हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11। इससे पहले 10 लेक्चर हमारे ओबीजी के हो चुके हैं, तो उसको नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। जॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं 10th लेक्चर में। इसके पहले जो भी हमारे पेल्विस के पार्ट थे, एनाटॉमी था, सारी चीज़ें आपके सेकंड यूनिट की कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका था हमारा सेकंड यूनिट जो है चल रहा है। अब इसमें हमारा जो टॉपिक है लिगामेंट्स है। तो सबसे पहला यही आता कि लिगामेंट्स ऑफ फीमेल पेल्विक, जो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है। इसमें लिगामेंट ऑफ फीमेल पेल्विक में हम लोग क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो लिगामेंट्स ऑफ फीमेल पेल्विक में जो है क्या चीज़ें देखेंगे। ये तो ठीक है कि कितने टाइप के लिगामेंट होते हैं आपके फीमेल पेल्विस में, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि लिगामेंट क्या होता है। अगर किसी को पता हो कि लिगामेंट क्या होते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लिगामेंट्स होता क्या है। ठीक, तो लिगामेंट अगर किसी को पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए लिगामेंट क्या होते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं कि लिगामेंट क्या होता है। सबसे पहले चीज़ तो ये देख लेते हैं। ठीक, तो ये लिगामेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, यानी स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी होता है, टफ भी होता है और साथ ही साथ में आपका फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक, यानी तीन चीज़ें आपकी होती हैं। पहला तो आपका स्ट्रॉन्ग होता है यानी मजबूत होता है, टफ होता है और साथ ही साथ में क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक, फ्लेक्सिबल होता है। तीन चीज़ें आपकी लिगामेंट में होती हैं, यानी वो स्ट्रॉन्ग होगा, टफ होगा और आपका फ्लेक्सिबल होगा। ठीक, तो ये तीन चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपकी होती हैं लिगामेंट में, जो कि कनेक्ट करता है एक जॉइंट से लेके दूसरे जॉइंट को या एक बोन से लेके दूसरे बोन को। ठीक, एक बोन से दूसरे बोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। यानी स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एक बोन से लेके दूसरे बोन तक को कनेक्ट करता है। साथ ही साथ ये जॉइंट, जो भी आपके जॉइंट होते हैं, ठीक, जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं उसको क्या करता है, स्टेबल रखता है। ठीक, उसको ज़्यादा घूमने फिरने नहीं देता, ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देता है, स्टेबल रखता है। तो ये आपका अगर स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, टफ एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो लिगामेंट अगर आपसे पूछा जाए लिगामेंट क्या होता है तो स्ट्रॉन्ग, टफ एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है और जॉइंट को स्टेबल रखता है। इतनी चीज़ें आपको लिगामेंट के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक, अब इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द फीमेल पेल्विस इज फॉर्म्ड टू हिप बोन। ठीक, किससे बना होता है, दो हिप बोन से बना होता है, सेक्रम से बना होता है और आपका कॉक्सिक्स से बना होता है। यानी आपके जो तीन मेन बोन होते हैं, यानी आपका जो हिप बोन होता है, ठीक, इसके बाद में सेक्रम होता है, कॉक्सिक होता है, इन्हीं से मिलके आपका क्या बना होता है, ये आपका फीमेल पेल्विस बना होता है। ये आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बता दिया गया था कि पेल्विस स्टार्ट हुआ था, यानी 2 लेक्चर आपका एनाटॉमी चला था, 3rd लेक्चर में। दीज बोन आर हेल्ड टूगेदर एंड स्टेबलाइज बाय स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड कॉल्ड लिगामेंट। ठीक, अब इन दोनों बोन को, ठीक, इन दोनों बोन को इन सभी बोन को, इन दोनों बोन को नहीं, इन तीनों बोन को, यानी जो आपके हिप बोन हो गए, सेक्रम हो गया और कॉक्सिक हो गया, इसको एक साथ लाके स्टेबलाइज करने के लिए एक फाइब्रस बैंड होता है। ठीक, एक फाइब्रस का बैंड होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक, एक फाइब्रस बैंड होता है जिसको लिगामेंट कहते हैं। तो लिगामेंट आपको पता चल गया कि क्या है। सबसे पहली बात, फाइब्रस बैंड होता है यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो टफ होता है और आपका क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है वो, और आपके क्या करता है, आपका जो बोन होते हैं उसको स्टेबलाइज रखता है, उसी को क्या कहते हैं, हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट प्रोवाइड क्या कहता है, स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड आपका क्या कहता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तीन चीज़ें आपका करता है। पहला आपका लिगामेंट क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और तीसरा हमारा क्या करेगा, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देता है पेल्विस को, क्योंकि हम पेल्विस का लिगामेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पेल्विस के बारे में इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इन फीमेल दे आर मोर इलास्टिक। ठीक,
मेल की अपेक्षा, यानी मेल की अपेक्षा फीमेल में ज़्यादा इलास्टिक होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी होता तो है आपका इलास्टिक भी होता, फ्लेक्सिबल होता, लेकिन प्रेगनेंसी के समय स्पेशली ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के समय में, ड्यू टू द हार्मोन रिलैक्सिन की वजह से, जो कि आप लोग पिछले कई लेक्चर्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्विक, फीमेल पेल्विस होता है, तो ये दो तरीके का होता है। एक हम लोग लिगामेंट का अगर देखेंगे क्लासिफिकेशन, यानी पेल्विक लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ पेल्विक जो भी आप कह लीजिए, उसका अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा ब्रॉड लिगामेंट आ जाता था और भी राउंड लिगामेंट आ जाते थे, कार्डियल लिगामेंट आ जाता था। तो ये सारे लिगामेंट आप एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है लिगामेंट ऑफ फीमेल पेल्विक ऑर्गन, वो जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा हुआ था कि कौन कौन सा लिगामेंट होता है। तो उसमें हमारा क्या आ जाता है, यूट्राइन लिगामेंट जितने भी होते हैं वो आ जाते हैं, यानी लिगामेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाता है। ठीक, अब एक और हमारा आ जाता है लिगामेंट ऑफ बोनी पेल्विस, यानी बोनी पेल्विस जो बोन से रिलेटेड है, ये आपके ऑर्गन से रिलेटेड था। ठीक, ये आपका क्या था, ऑर्गन से रिलेटेड था। ठीक, यानी आपके जो अंग थे, ठीक, जो आपके फीमेल पेल्विस में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंग हैं, जो भी आपके पार्ट है, चाहे आपका यूट्रस हो, फैलोपियन ट्यूब हो, जो भी सर्विक्स हो, विजाइना हो, उससे रिलेटेड जो लिगामेंट हो इसमें आएंगे। ठीक, और ये आपका सेकेंडरी लिगामेंट आ जाता है, अगर पेल्विस की अपेक्षा देखा जाए या फीमेल रिप्रोडक्टिव में देखा जाए तो आपके सेकेंडरी गिने जाते हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट होते हैं और लिगामेंट आप बोनी पार्ट के, क्योंकि लिगामेंट का मेन काम क्या होता है, एक बोनी पार्ट को दूसरे बोनी पार्ट से कनेक्ट करना, यानी एक बोन को दूसरे बोन से क्या करना, कनेक्ट करना। तो उस हिसाब से, और जॉइंट को स्टेबल करना, ये दो काम लिगामेंट के होते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है आपका, इसके हिसाब से हमारा आ जाता है लिगामेंट जो होता है क्लासिफाई हो जाता है दो पार्ट में, एक लिगामेंट ऑफ बोनी पेल्विस, एक लिगामेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो इसमें अगर आपको, तो इसमें जो आपका क्या आ जाता है, दोनों पार्ट जो आ जाते हैं, पहला पार्ट जो है क्या करता है, लिगामेंट ऑफ बोनी पेल्विस, यानी दो पार्ट आपके हो गए पेल्विक लिगामेंट के। ठीक, अब इसमें पहला लिगामेंट ऑफ बोनी पेल्विस जो होता है सपोर्ट करता है बोन और जॉइंट को। ठीक, और जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला होगा क्या करता है, सपोर्ट करता है यूट्रस और अदर पेल्विक विसरा को या अदर पेल्विक ऑर्गन को। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले आता है लिगामेंट ऑफ बोनी पेल्विस, यानी जो हमारे बोनी पेल्विस है उसके, यानी जितने हम पेल्विस में बोन्स देखें, चाहे वही बोन हो, सेक्रम हो, कॉक्सिक हो, ठीक, तो इलियम हो, इशियम हो, इन सारे बोन का जो आपका पार्ट आ जाता है वो इसमें आ जाता है। तो सबसे पहला लिगामेंट इसमें आ जाता है सेक्रोइलियक लिगामेंट। सेक्रोइलियक लिगामेंट, इस नाम में दो वर्ड छिपे हुए हैं, पहला है सेक्रम, दूसरा है इलियम। यानी ये लिगामेंट जो है आपका क्या करेगा, सेक्रोइलियक लिगामेंट जो है किसको कनेक्ट करता है, सेक्रम से इलियम को कनेक्ट करता है। इस चीज से बात से स्पष्ट हो रहा है कि सेक्रम को इलियम से कनेक्ट करता है। ठीक, ये चीजें आपको हो गई। अब सेक्रोइलियक लिगामेंट स्टेबलाइज करता है सेक्रोइलियक जॉइंट को। तो जो सेक्रोइलियक यानी सेक्रम और इलियक के बीच में जॉइंट होता है उसको कनेक्ट करता है। जॉइंट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंटीरियो सेक्रोइलियक जॉइंट जो एंटीरियर पार्ट में है आगे की तरफ, एंटीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट हो गया। कैसा होता है, फाइब्रस लिगामेंट होता है। फाइब्रस लिगामेंट होता है, इसमें कोई जैसे कि बात ही नहीं है कि कुछ बताया जाए। लिगामेंट जो फाइब्रस है, यानी फाइबर के टाइप का लिगामेंट होता है, फाइब्रस लिगामेंट हो गया। ठीक, अटैचमेंट फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेक्रम टू द इलियक फोसा, कहाँ से किसको क्या अटैच करता है, बस ये अटैचमेंट आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा कि कहाँ से अटैच करता है। इंपॉर्टेंट है कि आपका ये कहाँ से अटैच करता है, एंटीरियर जो आगे वाला सरफेस होता है किसका, सेक्रम का, उससे अटैच करता है इलियक फोसा को। आगे वाले सरफेस से किसको अटैच करता है, इलिया फोसा को। आप हिप बोन, यानी हिप बोन का जो इलिया पार्ट होता है उसका जो इलिया फोसा होता है उसको अटैच करता है। तो एंटीरियर सेक्रो इलियक लिगामेंट किसको करता है, एंटीरियर सरफेस आप सेक्रम से लेके इलियक फोसा को जो है अटैच करता है। अब देखिए एंटीरियर सेक्रो इलियक लिगामेंट, देखिए ये आपका आ जाता है पार्ट में इलियक फोसा वाले, इलियक फोसा से लेके आपके सेक्रम वाला पार्ट ये आ जाता है, यहाँ से इसको अटैच करता है, यानी ये इतना पार्ट अटैच करता है। ये आपका सेक्रम वाला पार्ट हो गया, ये आपका इलियक फोसा हो गया। ठीक, तो इलियक फोसा से इसको अटैच करता है, ये आपको दिख रहा होगा,
ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी इसकी, ठीक। तो ये आपका हो गया, देखिए ये बाउंड्री जो ग्रीन कलर में है ये दिख रही है। तो आपका ये सेक्रम वाला पार्ट हो गया, ये आपका इलियक फोसा हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। देखो इसमें भी वही चीज दिख रही है, एंटीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट अगर आप देखना चाहेंगे तो ये इतना पार्ट आ रहा है, यानी ये सेक्रम से लेके इलियक फोसा वाले पार्ट को अटैच कर रहा है, ठीक। आगे बढ़े। फंक्शन क्या है इसका, स्ट्रेंथ करना फ्रंट पार्ट ऑफ इलियो सेक्रोइलियक जॉइंट। जो सेक्रम और इलियक के बीच में जॉइंट है, यानी यहाँ पे जो सेक्रम और इलियक के बीच में जॉइंट है, इसको क्या करना, स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करना, मजबूती प्रोवाइड करना, ये इसका काम है। लिमिट एक्सेस मूवमेंट, यानी ज्यादा मूवमेंट ना हो सेक्रम और इलियम के बीच में, इसको भी लिमिट करता है, इसको भी रोकता है, ठीक। यानी आपका क्या करता है, रोकता है किसके, मूवमेंट को, ठीक। तो आपके इस मूवमेंट को रोकता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। तो पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट में क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस लिगामेंट आ जाते हैं, यानी जो होता है इससे क्या होता है, जो फाइब्रस लिगामेंट होते हैं थोड़े स्ट्रांग होते हैं विद द शॉर्ट एंड लॉन्ग पार्ट। इसमें दो पार्ट होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझिए कि इसका जो फाइब्रस लिगामेंट होता है स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके, यानी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके थर्ड एंड फोर्थ सेक्रल लिगामेंट तक आपका होता है। पोस्टीरियर भी वही है, सेक्रल लिगामेंट तक आपका जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ तक। अगर इसमें इमेज में दिख रहा होगा पोस्टीरियर का पार्ट, हाँ देखिए सेक्रोइलियक लिगामेंट, पोस्टीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट देखिए यहाँ पे है। तो देखिए इस थर्ड एंड फोर्थ लगभग यहाँ पे जाता है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ जाता है, सेकंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है, फोर्थ आ जाता है। तो ये जो आपका पोस्टीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट है लगभग थर्ड एंड फोर्थ तक इसको अटैच करता है। और इसके पोस्टीरियर पार्ट में देखिए इलियोसेक्रल, देखिए कहाँ तक आपका क्या पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके आपका कहाँ तक, फोर्थ सेक्रल सेगमेंट तक अटैच करता है। फंक्शन इसके क्या क्या है आपका है, स्ट्रेंथिंग द बैक ऑफ द सेक्रोइलियक जॉइंट, यानी सेक्रोइलियक जॉइंट का जो बैक होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी पीछे के हिस्से को हेल्प करता है। बियर द वेट ऑफ द अपर बॉडी व्हेन द स्टैंडिंग, जब खड़े होते हैं तो अपर बॉडी का जो वेट है उसको बियर करता है, उसमें बियर करने में हेल्प करता है, ठीक। इसके बाद में इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट आपका आ जाता है, अगला लिगामेंट। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, लाई करता है सेक्रम एंड इलियम के बीच में। देखो थोड़ा लग रहा होगा घौच पौच टाइप का हो रहा है, तो इसमें कुछ चीजें आप याद रखिए, जैसे कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। क्लिनिकल किसी में है, किसी में नहीं भी याद रखेंगे चल जाएगा। वर्क क्या है थोड़ा बहुत ये याद रख ली। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट पूछ लिया तो किसके किसके बीच में होता है बस इतना पता होना चाहिए, किस जॉइंट पे होते स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये पता होना चाहिए बस। तो लाई ये किस में करता है आपका, इंटरओसियस जो आपका सेक्रोइलियक लिगामेंट होता है बिटवीन द सेक्रम एंड इलियम डीप टू द पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। जो आपका सेक्रोइलियक लिगामेंट होता है उसी के डीप में होता है, ठीक। इस इमेज में नहीं दिख रहा है, एक मिनट, इंटरओसियस को मैं दिखाता हूँ, हाँ इस इमेज में है, देखो शायद इस इमेज में, हाँ देखो इंटरओसियस भी मुझे कहीं दिखा है। इंटरओसियस देखो, इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट है, ठीक। ये देखिए पीछे से जब आप देखेंगे तो इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट है, इसको अटैच कर रहा है। एक मिनट, अगर कहीं और भी दिख जाए, फिर पीछे वाले पार्ट में इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट दिख रहा होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। हाँ देखिए इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट, ठीक। अब देखिए ये आपका सेक्रोइलियक लिगामेंट हो जाता है, ठीक। सेक्रोइलियक लिगामेंट आपका हो जाता है, हाँ देखिए पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट, ये वाला पार्ट आपका क्या होता था, पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। अब इसी के जस्ट पीछे आपका क्या होता है, इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट भी होता है, ठीक। तो ये चीज आपका यहाँ से इमेज में देख सकते हैं, आपका इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट भी जस्ट इसके पीछे होता है, डीप में होता है, यानी इसके पीछे डीप में होता है, ठीक। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा मतलब यही याद रखिए कि कहाँ से कहाँ तक होता है सेक्रम और इलियम में, डीप टू द पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट, यानी जो पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट होता है उसके डीप में होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एफआई लिगामेंट, यानी जो भी आपका सेक्रोइलियक लिगामेंट होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है यही होता है। इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है यही होता है।
क्लिनिकल का प्राइमरी स्टेबलाइज ऑफ द सेक्रोइलियक जॉइंट, इसका क्लिनिकल वही है कि सेक्रोइलियक जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट हो जाता है आपका ग्रीन वाला, और इसके पीछे ही आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो आपका आ जाता है, ये क्या आ जाता है, ये पीला वाला पार्ट आपका क्या आ जाता है, पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। ठीक, तो ये पोस्टीरियर पीला वाला आ गया, पोस्टीरियर वाला पार्ट आ गया, यानी वाला आपका क्या आ गया, पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट, और ग्रीन वाला आपका क्या आ गया, इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट आ गया। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब फंक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट आप ऑल पेल्विक लिगामेंट, सभी पेल्विक लिगामेंट में सबसे स्ट्रांग होता है, बाइंड करता है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है कि सबसे जो आपका पेल्विक लिगामेंट होता है उसमें सबसे स्ट्रांग कौन सा होता है, तो इंटरओसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट होता है। बाइंड करता है सेक्रम को फेमरली ऑफ द इलियम, ठीक, यानी इलियम को भी बाइंड करता है। एक्ट एज ए मेन वेट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर बिटवीन द अपर बॉडी एंड लोअर लिम्ब। ठीक, तो वही है कि आपका अपर बॉडी से और लोअर लिम्ब के बीच में सबसे ज़्यादा जो आपका वेट बियरिंग करने वाला है यही है। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है इलियो लंबर लिगामेंट। इलिया लंबर यानी इलियम प्लस लंबर के बीच में जो आपके होते हैं उसके बीच में जो आपका आ जाता है वो क्या कौन सा हो जाता है हमारा, इलियो लंबर लिगामेंट। ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा क्लास लंबा नहीं जाएगा, स्लाइड बहुत सारी है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है। ठीक, तो अटैचमेंट किसके किसके बीच में होता है, L5 यानी लंबर वर्टिब्रा के 5 में और इलियक क्रेस्ट के बीच में हमारा कनेक्ट करता है। फंक्शन इसका क्या है, प्रिवेंट करता है, इलियो सेक्रल एंगल इंक्रीज करता है और स्टेबलाइज करता है लंबो सेक्रल ज्वाइंट को। ठीक, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब प्रिवेंट करता है लंबो सेक्रल एंगल को। ठीक, यानी आपका लंबो सेक्रल लिगामेंट को जो क्या एंगल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। लंबो सेक्रल एंगल इंक्रीज यानी जो आपका लंबर और सेक्रम के बीच में जो एंगल है उसको इंक्रीज करता है। ठीक, लंबर और सेक्रम के बीच में जो आपका एंगल है उसको इंक्रीज करने से रोकता है। ठीक, यानी जब आपका लंबर ऊपर से लंबर है नीचे से सेक्रम है, इसके बीच में एंगल जो है ऐसे, लंबर ऊपर से है नीचे से सेक्रम, जब इसके बीच में ऐसे एंगल, अब इस एंगल को अगर इधर उधर हिलेगा तो एंगल इंक्रीज होगा, तो उसको इंक्रीज करने से रोकता है यानी स्टेबलाइज करता है। सिंपल सा मतलब है स्टेबलाइज द लंबो सेक्रल जॉइंट। जो लंबर और सेक्रम के बीच में जॉइंट बीच में बन रहा है, जो बीच में जॉइंट बन रहा है, मान लीजिए ये पेन है, ये बीच में जॉइंट है, अब इसको इंक्रीज करने से या इसको स्टेबलाइज, इसको हिलने डुलने नहीं देगा, इसको हिलने डुलने नहीं देगा। ठीक, तो इसको हिलने डुलने नहीं देता है। तो ये हो गया। क्लिनिकल में क्या होता है, वीकनेस कॉज लो बैक पेन। ठीक, वीकनेस जो काज करता है लो बैक पेन को, स्पॉन्टेनियसली प्रीडिस्पोजेशन हो जाता है। ठीक, वो सारी चीज़ों को आपका प्रिवेंट करता है, इससे कोई बहुत तो नहीं। तो लंबो सेक्रल आपका क्या होगा, लंबर और सेक्रम के बीच में होगा, यहाँ पे कहीं पे आपका ये लंबो सेक्रल बनता है। एक मिनट, अगर किसी एक इमेज में दिखा था लंबो सेक्रल जॉइंट, अगर दिख जाएगा तो हम दिखा देंगे। हाँ देखो, देखिए यहाँ पे आपको लंबो सेक्रल दिख रहा होगा। ठीक, देखो ये वाला जो पार्ट होता है लंबो सेक्रल वाला होता है, ये आपका लंबर तक ऊपर तक जाता है। ठीक, तो ये आपका लंबो सेक्रल लिगामेंट होता है, यहाँ से आपका जाता है। ठीक, तो आपका लंबो सेक्रल मतलब क्या होगा, लंबर और सेक्रम के बीच में हो गया। फंक्शन वही है कि प्रिवेंट करेगी, हर एक में जो नाम है उसके बीच में होता है। दूसरी चीज वही उसी ज्वाइंट को, माने लंबो सेक्रल तो लंबर सेक्रल ज्वाइंट जो होता है उसको बचाएगा, उसको प्रिवेंट करेगा, उसको स्टेबलाइज रखेगा। यही सारी चीजें हर एक में याद रखनी है, बहुत ज़्यादा चीजें कुछ याद नहीं रखनी है। और आपका एक चीज और है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको जानकारी के लिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। मतलब इससे आपका मैक्स टू मैक्स अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो 2 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत ना के बराबर चांस है आने का, कि आपका पूछ ले कि पेल्विक लिगामेंट क्या होता है। लेकिन अगर पेल्विक लिगामेंट आपको पता होगा तो कई सारी चीज़ें आपको आगे जो है पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अटैचमेंट किसके किसके बीच में होता है, फंक्शन क्या होता है, इतना याद रखिए काफ़ी है। इसीलिए इससे ज़्यादा कुछ रखे नहीं, हम आपके सिलेबस में भी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं।
ठीक। तो आपका आ जाता है प्यूबिक लिगामेंट। प्यूबिक में दो होते हैं, पोस्टीरियर होता है, सुपीरियर होता है। ठीक, तो सुपीरियर और पोस्टीरियर दो चीजें आपकी आ जाती हैं। अब इसमें होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस पे दोनों चीजें होती हैं, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस ऊपर होता है, नीचे होता है। पोस्टीरियर और सुपीरियर होगा या सुपीरियर और इन्फीरियर, हाँ सुपीरियर और इन्फीरियर होता है। ठीक, तो दो चीजें हैं, दो लिगामेंट आपके आ जाते हैं इसमें, सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट और आपका इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट। अब सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट जो होता है यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है उसके ऊपर होगा। अब इसका अटैचमेंट क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस एबव, वर्ड आया क्या, एबव। एबव का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ। प्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर की तरफ होता है, बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ द प्यूबिक बोन, और किसके बीच में, अपर सरफेस जो होता है प्यूबिक बोन के उसके बीच में होता है। ठीक, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस और अपर सरफेस ऑफ प्यूबिक बोन के बीच में होता है। ये चीज हो गया। फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ द अपर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट का स्ट्रेंथ देता है। प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द फ्रंट ऑफ द पेल्विस, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रंट ऑफ द पेल्विस को। ठीक, अब आपका देखिए सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट। ठीक, आपका प्यूबिक लिगामेंट के सुपीरियर पार्ट पे होता है, बीच में होता है। ठीक, ये जो ग्रीन वाला पार्ट बना रहा है यही आपका है सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट। ठीक, क्लियर दिख रहा है ना। अब इसके बाद इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट आपका आएगा, ये कहाँ पे होगा, ये आपका यहाँ पे नीचे की तरफ होता है, प्यूबिक लिगामेंट के ऊपर। ठीक, अब इसी को जब देखेंगे, जब आपका मान लीजिए यही है प्यूबिस, ठीक, तो इसको रखेंगे तो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। इसके ऊपर की तरफ जो होगा वो सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट होगा, इसके नीचे की तरफ जो होगा वो इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट होगा। ठीक, ये चीजें आपकी हो गई। अब ये आपका इंफीरियर में आ गया या आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट। इसमें क्या होता है, अटैच होता है बिलो द प्यूबिक सिम्फाइसिस बिटवीन द इंफीरियर रेमी ऑफ द प्यूबिक बोन। इंफीरियर रेमी होता है, रेमी आप लोगों को पता होगा, जितने लोगों को नहीं पता पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, वही लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस को मजबूत करता है। इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग पेल्विस आर शेप एंड स्पेशली इन फीमेल। ठीक, स्पेशली इन फीमेल में इंपॉर्टेंट होता है। सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट क्या होता है, एंटीरियर सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट और पोस्टीरियर सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट सेक्रम और कॉक्सिक के बीच में होता है, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप सेक्रम के बीच में होगा और लिगा किसके बीच में होगा, कॉक्सिक के बीच में। दो टाइप का होता है, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर, यानी एक आगे की तरफ होगा एक पीछे की तरफ होगा, सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट पे। ठीक, एक आगे की तरफ होगा एक पीछे की तरफ। कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है उसी का कंटिन्यूएशन होता है। सुपरफिशियली पार्ट लाइक लिगामेंट लगा होता है, डीप पार्ट होता है लाइक पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल पार्ट होता है। ठीक, ये चीज आपकी हो गई। अब देखिए सेक्रोकॉक्सियल, एंटीरियर सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट आगे की तरफ होगा, पोस्टीरियर सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट पीछे की तरफ होगा। ठीक, ये आपका सेक्रम और कॉक्सिक यहाँ पे ज्वाइंट आपका बन रहा है, यहीं पे आपका ये सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट आपका बन जाता है। ठीक, सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट इस एरिया में आपका बन जाता है और ये आपका ज्वाइंट बन जाता है। ठीक, तो एक क्लियर हो गया ना। सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट यहीं पे आ जाता है, सेक्रम और ट्यूबरस उसके बीच में सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट आ जाता है। इलियोफीमोरल यानी इलियम और फीमोरल बोन के बीच में आता है। प्यूबोफीमोरल लिगामेंट प्यूबिस बोन और उसके बीच में आ जाता है। अब देखिए ये सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें इसमें देख ही लिए हैं आप लोग। लेटरल सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट, अब इसमें सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट में लेटरल साइड का भी आता है, तो ये साइड स्टेबलाइज करता है सेक्रम और कॉक्सिक के जॉइंट का। ठीक, फंक्शन क्या है, लिमिट एक्सेसिव कॉक्सियल मूवमेंट, यानी जो कॉक्सिक का मूवमेंट है उसको लिमिट करता है। क्लिनिकल क्या है, क्लिनिकल में इसका कुछ नहीं आता, कॉक्सिक मूव्स बैकवर्ड इन द चाइल्ड बर्थ, वही आपका चाइल्ड बर्थ के दौरान एपी डायमीटर बढ़ जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आपका बढ़ जाता है। डायमीटर वाला अगला लेक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा जो है मेन पेल्विस का जो आपका बोनी पेल्विस का था उसका लिगामेंट खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा आ जाता है लिगामेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, बस एक बार यहाँ पे रिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा लिगामेंट वाला टॉपिक है। दिस लिगामेंट सपोर्ट द यूट्रस, ओवरी एंड अदर पेल्विक ऑर्गन, दे आल्सो हेल्प मेंटेनिंग द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। ठीक, अब ये चीज हो गया ब्रॉड लिगामेंट, पहला हमारा लिगामेंट आता है। डिफिनीशन में इसके देख लेते हैं, ए डबल लेयर पेरिटोनियम दैट एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूटर टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, यानी आपका ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, साइड ऑफ द यूट्रस से, यानी जो आपका यूट्रस है उसके साइड से
पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है जो कि आपका लेटरल वॉल तक जाता है, लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस तक जाता है, इसी को ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। पार्ट का और कनेक्ट किसे कहता है, इसमें होता है मीजोमेट्रियम, सॉरी मीजोस्प्लेनिक्स और आपका मीजोवेरियम होता है। 3 पार्ट आपके होते हैं, ठीक, 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के नाम जरूर याद रखिएगा, काम आएगा। सपोर्ट करता है यूट्रस को, पहला पार्ट आपका जो होता है मीजोमेट्रियम, उसके बाद में आ जाता है मीजोज स्प्लेक्सिस जो होता है वो आपका सपोर्ट करता है फैलोपियन ट्यूब को, और मीजोवेरियम जो सपोर्ट करता है ओवरी को। इसके नाम से ही पता चल रहा है मीजोवेरियम। अब इसमें देखिए ब्रॉड लिगामेंट, ये आपका पूरा पार्ट जो आता है किस में आ जाता है, ब्रॉड लिगामेंट में आ जाता है, ठीक। ये आपका पूरा पार्ट किस में आ जाता है, ब्रॉड लिगामेंट में आ जाता है। ओवरी से लेके आपका लेटरल वॉल तक जो है कनेक्ट करता है, ये आपका पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है, हो गया ब्रॉड लिगामेंट। अब स्ट्रक्चर एंड कंटेंट विद इन फैलोपियन ट्यूब इसमें आ जाता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस आ जाता है, ओवेरियन लिगामेंट आता है, ओवेरियन एंड यूट्राइन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आ जाते हैं। फंक्शन क्या है, होल्ड करता है यूट्रस को इन द पोजीशन एंड प्रोवाइड द पासेज फॉर द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स, ठीक। और क्या करता है, पासेज प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के लिए, ठीक। अब इसके बाद में हमारा राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस आ जाता है, ओरिजिन होता है यूट्राइन हॉर्न से, ठीक। हॉर्न का मतलब क्या होता है, सींग जैसे 2 स्ट्रक्चर आपके यूट्रस से निकले हुए होते हैं, उसी को यूट्राइन हॉर्न का, तो वहां से आपका राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस निकलता है, और लेबिया मेजोरा थ्रू द इंग्यूनल कैनाल के थ्रू इंसर्शन कहाँ पे होता है, लेबिया मेजोरा में, ठीक। ये चीज आपकी क्लियर होगी। फंक्शन क्या होता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में एंटीवर्टेड पोजीशन। एक होता है, एक एंटीवर्टेड पोजीशन होता है और एक पोजीशन और होता है, उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने पहले भी बताया था, एक एंटीवर्टेड पोजीशन होता है, किसे हेल्प करता है मेंटेन करने में, एंटीवर्टेड होता है, और एक क्या होता है दूसरा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2 वर्ड होते हैं, एक आपका एंटीवर्टेड होता है, ठीक, एंटीवर्टेड होता है, एक आपका दूसरा क्या होता है, रेट्रोवर्टेड, रेट्रोवर्टेड, ठीक। आपका 2 चीजें होती हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, आप द यूट्रस, यानी आपका जो राउंड लिगामेंट होता है, आपका वेजाइना कुछ इस तरीके का होगा, ये आपका हो गया जो क्या कहते हैं गर्भाशय, ठीक, ये आपका क्या होगा, गर्भाशय होगा। अब इसको यूट्रस को यानी गर्भाशय को आपका जिस पोजीशन में, यानी आपका 90 डिग्री के लगभग बनना चाहिए, इस पोजीशन में रहेगा तो इसको एंटीवर्टेड कहते हैं। लेकिन जब यही ये घूम के इस साइड में चला जाता है तो इसी को रेट्रोवर्टेड कहते हैं, दूसरे तरफ से मुड़ जाना, तो उसी को रेट्रोवर्टेड कहते हैं। तो इस जो वर्ड है एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड, इन 2 वर्डों को याद रखिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द स्ट्रेच ऑफ द यूट्रस इज इनलार्ज, ठीक, वो इनलार्ज हो जाता है। देखिए आपका है मीजोप्लेक्सिस, मीजोवेरियम, ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन वेन, आपका सारी चीज़ें, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, कार्डियल लिगामेंट, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट और वेजाइना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खींचने वाला है भी नहीं, ठीक, क्योंकि पहले भी एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको खींचने का कोई मतलब लंबा ले जाने का कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट ही हुआ। कनेक्ट टू द ओवरी टू द यूट्रस, ठीक, आपका ओवेरियन लिगामेंट होता है जो कि ओवरी से आपका स्टार्ट होता है, लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस जस्ट बिलो द फैलोपियन ट्यूब के नीचे, और लेटरल साइड ऑफ यूट्रस में आपका इंसर्शन होता है। कनेक्ट करता है ओवरी को तो यूट्रस से, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। कीप करता है क्लोज फॉर द रिलीज ऑफ ओवम ड्यूरिंग, आपका क्या हो जाता है, ओवेरियन लिगामेंट जो होता है, ये देखिए ओवेरियन लिगामेंट इसमें नहीं दिख रहा है, हाँ वो यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट है। देखिए ये किसको कनेक्ट करता है, ओवरी से, जो आपका ओवरी है उसको हैंगिंग करने में थोड़ा हेल्प करता है, यानी टंगे रहने में हेल्प करता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है मेन रूप से। इसके बाद आ जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी, इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट इसको कहते हैं। अब ये इसका ओरिजिन होता है लेटरल पेल्विक वॉल, यानी बगल पेल्विक वॉल का जो बगल वाला साइड होता है उससे होता है, वो इंसर्शन होता है ओवरी में। कंटेन करता है क्या, ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन वेन और लिम्फेटिक एंड नर्व्स, ठीक। फंक्शन क्या है, सस्पेंड करता है ओवरी एंड कैरी करता है ब्लड सप्लाई को,
ये चीज़ें हो गई। ये देखिए आप ये पूरा इमेज देख सकते हैं, इसमें वही इमेज भी है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ब्रॉड लिगामेंट आपका आ जाता है, ओवेरियन लिगामेंट आ जाता है और बाकी सारे पार्ट आपके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक, कार्डिनल लिगामेंट जो आपका क्या होता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सर्विक्स एंड लेटरल वेजाइना ऑफ द लेटरल पेल्विक वॉल। ठीक, तो आपका एक्सटेंड कहाँ से करता है, सर्विक्स से स्टार्ट होता है और लेटरल वेजाइना टू द लेटरल पेल्विक वॉल तक जाता है, लेटरल वेजाइना से लेकर लेटरल पेल्विक वॉल तक जाता है। प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूट्रस को बाय द एंकरिंग ऑफ द सर्विक्स एंड पेल्विक वॉल, कंटेन करता है यूट्राइन आर्टरी एंड वेन को। ठीक, ये चीज़ें आपकी हो गई। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, राउंड लिगामेंट दिख रहा है, सर्वाइकल वेजाइना यूट्रोसेक्रल लिगामेंट दिख रहा है, ब्रॉड लिगामेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, सारे लिगामेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इतना सारी चीज़ें थी। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट लोकेशन का क्या हो से कहाँ तक होता है आपका, सर्विक्स से लेके आपका सेक्रम तक होता है। ठीक, यानी सर्विक्स को किससे ज्वाइंट करता है, यूट्रोसेक्रल, यानी यूट्रो से सर्विक्स हो गया और सेक्रल से आपका सेक्रम हो गया। ठीक, फंक्शन क्या होता है, पुल करता है सर्विक्स बैकवर्ड मेंटेनिंग द यूट्रस एंड एंटीवर्टेड पोजीशन, वही इसमें भी है, यूट्रस का एंटीवर्टेड पोजीशन मेंटेन करने में प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है यूट्राइन प्रोलैप्स, प्रोलैप्स यूट्रस को प्रोलैप्स होने से बचाता है। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट जो एक लिगामेंट है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सर्विक्स टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। फंक्शन क्या, सपोर्ट करना ब्लैडर एंड एंटीवर्टेड वेजाइनल वॉल, प्रिवेंट करता है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द यूट्रस को। ठीक, यानी पीछे के फॉरवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। ठीक, अब देखिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है एंटीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट, पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट, इंटरोसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट। ठीक, तो इतने सारे। अब सेक्रोइलियक लिगामेंट सेक्रम को इलियम से कनेक्ट करता है और इंटरोसियस का है सेक्रम को इलियक फोसा, यानी ये भी इलियम से ही कनेक्ट करता है, पोस्टीरियर में भी सेक्रम को इलियम से ही कनेक्ट करता है। ठीक, सब क्या क्या स्टेबलाइज करता है, सेक्रम के लिए जॉइंट को स्ट्रांग करता है, वह वेट बियरिंग वेट ट्रांसफर में हेल्प करता है। क्लिनिकल क्या है, वीक इन प्रेगनेंसी आपका हो जाता है सेक्रोइलियक लिगामेंट, पेल्विक स्टेबलाइज करता है आपका सेक्रोओसियर, और पोस्टीरियर जो है सेक्रल सपोर्ट करता है। वही सारी चीजें हैं आपके। सेक्रो ट्यूबरस जो होता है क्या करता है, सेक्रम को स्टियल ट्यूबरोसिटी से ज्वाइंट करता है। ठीक, प्रिवेंट करता है, ठीक, न्यूट्रिशन फॉर्म द सोशियल फॉरामेन। ठीक, लैंडमार्क है एक प्यूडेंटल ब्लॉक का। ठीक, इसके बाद में सेक्रो स्पाइनस सेक्रम को स्टियल स्पाइन से कनेक्ट करता है, सेक्रो स्पाइनस। इलियो लंबर जो होता है क्या, L5 को किससे कनेक्ट कर रहा है, इलियक क्रस्ट से आपका क्या करता है, कनेक्ट करता है। प्यूबिक लिगामेंट आपका किससे कनेक्ट करता है, प्यूबिक बोन को आपका सुपीरियर इंफीरियर बॉर्डर से आपका किससे करता है, कनेक्ट करता है। आपके पास सेक्रोकॉक्सियल हो गया, सेक्रम को कॉक्सिक से कनेक्ट करता है। ये सारी चीजें अलाउ करता है कॉक्सिक को मूवमेंट में जो है आपका स्टेबलाइज करता है। ठीक, आउटलेट मतलब चाइल्ड बर्थ में आपका क्या है, जो है आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है उसको बढ़ाता है। आपका जो प्यूबिक लिगामेंट है लूज हो जाता है लेबर में, इसको याद रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन नाम से अगर याद रहेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि किसका क्या आपको किसका किससे कनेक्ट करता है। बस इतना याद रखिए, इतना आपका काम चल जाएगा। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, यूट्रस से पेल्विक वॉल को कनेक्ट करता है। राउंड लिगामेंट यूट्रस से लेबिया मेजोरा को कनेक्ट करता है। ओवेरियन लिगामेंट ओवरी से यूट्रस को कनेक्ट करता है। सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है ओवरी से पेल्विक वॉल को कनेक्ट करता है। ठीक, इसके बाद में हमारा कार्डिनल सर्विक्स से पेल्विक वॉल को कनेक्ट करता है। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट जो होता है सर्विक्स से सेक्रम को कनेक्ट करता है। और प्यूबस सर्वाइकल लिगामेंट जो होता है सर्विक्स से प्यूबिक बोन को कनेक्ट करता है। इतनी चीज हो गई। फंक्शन में देख लीजिए, ब्रॉड लिगामेंट आपका क्या करता है, होल्ड करता है यूट्रस को, कंटेन करता है ब्लड वेसल्स को। राउंड लिगामेंट जो होता है मेंटेन करता है यूट्राइन पोजीशन को। ओवेरियन लिगामेंट का होता है कनेक्ट करता है ओवरी टू यूट्रस को। सस्पेंसरी लिगामेंट का होता है कैरी करता है ओवेरियन वेसल्स को। इसके बाद में कार्डिनल लिगामेंट आपके क्या होता है, सपोर्ट करता है यूट्रस को, कैरी करता है यूट्राइन वेसल्स को। ठीक, इसके बाद में हमारे यूट्रोसेक्रल लिगामेंट जो होते हैं वो प्रिवेंट करता है यूट्राइन प्रोलैप्स को। और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट जो हमारे होते हैं वो सपोर्ट करता है ब्लैडर एंड यूट्रस को। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। लिगामेंट में इतने चीजें थे, थोड़ा इसको स्पीड में खींचे हैं क्योंकि स्पीड में मतलब इसमें कुछ कंटेंट भी खास नहीं था। और स्पीड में लेने का मतलब ये है कि जो सिंपल चीज़ें हैं बार बार उसी को लंबा टाइम खींचने का, आपका टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।